आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी ब्लॉकबस्टर मूवी पराई बेटी। जी हाँ दोस्तों, जो कि जून के महीने में यूट्यूब पे आने वाली है। अभी मूवी का ट्रेलर ही लॉन्च हुआ है और अभी मूवी जो है जून या जुलाई में आएगी। अगर आप लोगों को ये मूवी देखना है तो दंगल प्ले ऐप पर अवेलेबल है। पहले मैं बात करने वाली हूँ इस मूवी में काम करने वाले कलाकार का नाम। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में काम कर रही है संजना पांडे, जो कि बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, भोजपुरी एक्ट्रेस, और प्रशांत सिंह एक्टर है। दोस्तों मूवी की कुछ कहानी इस तरह से है, जो लड़की रहती है वो अपनी मामी के यहाँ रहती है। जैसे कि उनकी माँ जो है बचपन में मतलब उनका देहांत हो जाता है। बाद जो है उनकी परवरिश का जिम्मेदारी जो है उनके मामा मामी पर आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। तो उनके मामा मामी जो रहते हैं वो परायों से बदतर उनके साथ व्यवहार करते हैं। उनके मामा मामी का 2 बेटी रहती है खुद की। तो ये तीसरी में ये लड़की यानी कि संजना पांडे जो रहती है उनके मत्थे पड़ जाती है। यानी कि उनके मामी का कहना है मामा जी लगभग जैसे तैसे मानते जानते भी है, मतलब प्यार करते हैं, लेकिन मामी जो है बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, उनको नौकरों से भी बदतर उनका हालत कर देती है। तो इमोशनल है ही, साथ में लव स्टोरी और हार्ट टचिंग और पारिवारिक मूवी भी है। तो फिर उसके बाद जो है मामी उनको बहुत ही ज्यादा मतलब परेशान करती, बर्तन धुलवाती और भी सारे काम, और जहाँ उनकी बेटी जो है पढ़ाई लिखाई करती और उसके बाद स्टाइल मारती, वीडियोस बनाती है और खूब अपना मतलब स्टाइल मारने में टाइम पास, जिसपे जो है संजना पांडे वो एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकालती। उनको तो पता ही था कि हम तो जानबूझ के ही दूसरे की बेटी है, और अपना तो अपना ही होता है, दूसरा तो दूसरा ही होता है। उसके बाद जो है उसकी मामी जो है मतलब बड़ी हो जाती है, उनके सब बच्चे यानी कि उनके मामी के दोनों बेटी और संजना पांडे जो है बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न टाइप लड़की रहती है, मतलब अच्छी रहती है, देख लुक लाइक बहुत ही सुंदर। और उसकी दोनों जो बेटियां रहती है वो मतलब उतना देखने में अच्छी नहीं रहती है, उनकी मामी की बेटी। लेकिन अब बात रहा है कि पढ़ाई लिखाई तो हो चुकी है, संजना पांडे पढ़ाई नहीं की रहती। शादी की बारी, तो जब भी शादी के लिए लड़के आते तो वो उनकी मामी की बेटियों को नहीं, संजना पांडे को पसंद कर लेते, क्योंकि संजना पांडे जो है इतनी सुंदर रहती ही है। वो कभी भी अगर मेकअप या कभी भी कुछ अपने फेस पे अप्लाई भी करती तो उनकी मामी आकर बोलती है, हई का लगावत बारू आए, हमर बेटी के जिंदगी में गढ़न बन के आयल बारू का, हाँ इतना लपापोती करवा से कोई खूबसूरत ना हो जेबू। इस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता। लेकिन एक दिन होता है कि प्रशांत सिंह आते हैं देखने के लिए उनकी मतलब मामी की बेटी को है, लेकिन पसंद कर लेते हैं संजना पांडे को, जो कि नौकर की तरह चाय सर्व करती रहती है, समोसा नाश्ता जो भी ये सब करती रहती है। उसके बाद जो है इनकी मामी बहुत ज्यादा भड़क जाती है, ही ना हो सकेला, आयल बारू हमर बेटी के देखे तो तोरा हमरे बेटी से शादी करे के पड़ी, हम एकरा से ई कुलच्छनी हमर घर के नौकर है। प्रशांत सिंह बोलते हाई ना हो सकेला, जब हम पसंद कर ले वाली एकरा के एकरा से शादी करब, हमरा के का गलती बा, हमरा उन्हें दोनों पसंद आयल बा। उसके बाद जो घर से धक्का मार के निकाल देती है उसकी मामी, और मतलब फिर से नए नए रिश्ते लाने लगती है। और उसकी जो है बुआ पहले से भी ज्यादा बहुत अमीर लड़के का रिश्ता लाती है कि दोनों बेटियों के लिए, जहाँ पे संजना पांडे को साफ मना कर देती है कि तुम घर से बाहर मत निकलना, मेरी बेटी की जगह पे तुम्हें सब पसंद कर लेते, कुलच्छनी हमारी बेटी की जिंदगी में ग्रहण। उसके बाद जो है वो लड़के देखने आते हैं, तो फिर उसके बाद मतलब उनकी सास तो है नया नया में बहुत ही अच्छे बिहेव करती है और शादी भी हो जाता है बिना दहेज तिलक के, जो भी है। बाद में जो है उनकी मामी को बेटी को बहुत ज्यादा सताया जाता है। तो इधर जो है संजना पांडे जो है गांव घूमती है, यानी कि जो भी आया जाता है शादी में वो बांटने जाती है, तो बोलती है हाय देखा तब बड़ बेटी के रहते एकर मामी कैसे अपन बेटी के दोनों के बियाह करवा देल, एकरा छोड़ देल, मतलब यह ना कहल जाला कि अपना अपने होला। वो जाती है और अपने संजना पांडे अपने मामा से सवाल करती है कि मामा हमार शादी कब हुई। तो उसके मामा रिप्लाई करते हैं कि बेटी तोहर शादी हो जाए, अभी हाथ झरल बाद दोनों बेटी की शादी कर ले बानी, तो नहीं टाइम दा। तो खूब रोने लगती है। तो बोलती है कि उसकी माँ उधर से आती है, यानी कि उनकी मामी बोलती है कि यहाँ पे तोर माँ बाप रख के का गल बा जे तोरा के हम बियाह कर दी। का ये कहना है कि हमार माँ बाप हमारा लगी छोड़ के गल बाला, हमारे धन दौलत पर तू से रहत बारू, हमरा उहे में से शादी कर दो, कौन गलत बोली। उसके बाद उसकी मामी बहुत पिटती होती है, तो बोलती है हाँ एकरा के पागल धगल से ध के बियाह करवा दो। तो उसके बाद जो है उसको पागल ढूंढने लगती है उसके लिए अपनी। तो वही प्रशांत सिंह जो है एक पागल रहता है मंदिर के पास, कचरा में से चुना हुआ खा रहा होता है और चप्पल जूता टांग के घूम रहा होता है। उसके बाद मामा के देह से टकरा जाता है, तो मामी देखती है ये और उसके बाद उसको पकड़ के पागल को लाती है अपने घर में, और संजना पांडे से बोलती है हाय ला तोहर दुल्हा, एक से बियाह करे के बात कर न जिंदगी भर रहा कुबा।
संजना पांडे को शादी करवा देता है, जिस पर संजना पांडे बहुत ज्यादा रोती रहती है और पागल से शादी हो जाता है संजना पांडे को। तो रास्ता में वहाँ उसके बाद विदाई हो जाता है। विदाई के टाइम में संजना पांडे काफी रोती है और जैसे ही उनका मतलब घर आता है उस पागल का, तो देखती है तो देखते ही रह जाती है। महल की तरह घर, और वो जो पागल रहता है, पागल नहीं, वो प्रशांत सिंह रहता है, यानी कि एक्टर। उनसे शादी के कारण, शादी के लिए ये सारे रचनाएं रचा रहता है वो लड़का, क्योंकि उनको पता रहता है कि उनकी मामी कोई पागल थागल से ही शादी करवाएगा उसको, क्योंकि वो सुन लेते हैं ये बात। एक दिन आए रहते हैं दो घर पे। उसके बाद जो ये दोनों खुशी खुशी रहने लगती है, वो कहा जाता है कि भगवान जी किसी भी इंसान का परीक्षा लेते हैं, लेकिन एक दिन जो भी स्ट्रगल किया रहता है उसका फल जरूर मिलता है। उसके बाद इधर जो उनकी मामी की बेटियां रहती है, उनकी सास जो है 50 लाख का डिमांड करते हैं कि जाओ अपने घर से लेके आओ, और ऊपर से मारते पीटते भी, टॉर्चर भी करते हैं। उसके बाद उसके ससुराल वाले, यानी कि वो अपनी मम्मी को बोलती है, दोनों बेटियां, कि हमारा सास के 50 लाख रुपया दे दा, न तो हमारा सास हमारा के घर से निकाल। जिसके पास उसकी माँ बोलती है कि हम कहाँ से लाई 50 लाख रुपया। उसके बाद आती है और उसकी सास से काफी झुट्टा झुट्टी मारपीट होता है। बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी और मेलोड्रामा भी देखने को मिल जाएगा इस मूवी में इजीली। के कारण जो उनकी सास 50 लाख न मिलने के कारण वो दोनों बेटी को उन घर से निकाल देता है, जो कि दोनों बेटी एक ही घर में शादी रहती है। और ये सारी चीजें देख के उनके मामा जो है घर पे जाते हैं और मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी को रख लीजिए और प्लीज इस पे टॉर्चर मत कीजिए। तो जिसपे उसके बाप को घर से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। बोलता है 50 लाख रुपया लावे के हल्ला हन्नता, मतलब मुर्गा फार्म खोलने के लिए, बिजनेस करने के लिए 50 लाख रुपया जो है मांगती है अपनी बहू के परिवार वाले। उस पर 50 लाख नहीं मिलने पर घर से तो निकाल दिया जाता है। तो वैसे ही जाते जाते उनके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद जो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, वहीं पे संजना पांडे आती है और अपना किडनी देकर उनके बाप को जान बचाती है। और सारा मतलब बातें जानकारी उनको पता चलता है। तो उसके बाद उनकी सास को भी 50 लाख रुपया देकर और वो अपनी दोनों बहन का घर बचाती है। उसके बाद उनकी जो मामी जो रहती है अपनी भगनी के पैर में पड़ जाती है, सभी माफी भी मांगकर, उसके बाद सभी लोग साथ में रहने लगते हैं। और भी मूवी की स्टोरी है, लेकिन आगे की मूवी देखने के लिए आप लोग को दंगल प्ले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी मूवी और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।